राधे कृष्ण राधे कृष्ण। सेना सहित यादव वीरों की दिग्विजय के लिए यात्रा। नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार सेना से घिरे हुए धनुर्धारियों में श्रेष्ठ वीर प्रद्युम्न से श्री कृष्ण बलदेव सहित उग्रसेन ने कहा। उग्रसेन जी बोले, हे महाप्राज्ञ प्रद्युम्न, तुम श्री कृष्ण जी की कृपा से समस्त राजाओं पर विजय प्राप्त करके शीघ्र ही द्वारका में लौट आओगे। इस बात को ध्यान में रखो कि धर्मज्ञ पुरुष, मतवाले, असावधान, उन्मत्त, पागल, सोए हुए, बालक, जड़, नारी, शरणागत, रथहीन और भयभीत शत्रु को नहीं मारते। संकट में पड़े हुए प्राणियों की पीड़ा का निवारण तथा कुमार्ग में चलने वालों का वध राजा के लिए परम धर्म है। इस प्रकार जो आतताई है, अर्थात दूसरों को विष देने वाला, पराये घरों में आग लगाने वाला, क्षेत्र और नारी का अपहरण करने वाला है, वह अवश्य वध के योग्य है। स्त्री, पुरुष या नपुंसक कोई भी क्यों न हो, जो अपने आप को ही महत्व देने वाले, अधम तथा समस्त प्राणियों के प्रति निर्दय है, ऐसे लोगों का वध करना राजाओं के लिए वध न करने के बराबर ही है। अर्थात दुष्टों के वध से राजाओं को दोष नहीं लगता। धर्म युद्ध में शत्रुओं का वध करना प्रजा पालक राजा के लिए पाप नहीं है। आदि राजा श्याम्भु मनु ने पूर्व काल में राजाओं से कहा था, जो रण में निर्भय होकर आगे पांव बढ़ाते हुए प्राण त्याग करता है, वह सूर्य मंडल का भेदन करके परम धाम में जाता है। जो योद्धा क्षत्रिय होकर भी भय के कारण युद्ध में पीठ दिखाकर रणभूमि में स्वामी को अकेला छोड़कर पलायन कर जाता है, वह महारौरव नरक में पड़ता है। राजा कर्तव्य है कि वह सेना की रक्षा करे और सेना कर्तव्य है वह राजा की रक्षा करे। सूत को चाहिए कि वह संकट में पड़े हुए रथी का प्राण बचाए और रथी सारथी की रक्षा करे। तुम समस्त यादव सामर्थ्यशाली सेना और वाहन से संपन्न हो, अतः तुम सब मिलकर प्रद्युम्न की रक्षा करना और प्रद्युम्न तुम लोगों की रक्षा करें। गौ, ब्राह्मण, देवता, धर्म, वेद और साधु पुरुष इस भूतल पर मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले से मनुष्यों के लिए सदा पूजनीय है। वेद भगवान विष्णु की वाणी है, ब्राह्मण उनका मुख है, गौ श्री हरि का शरीर है, देवता अंग है और साधु पुरुष साक्षात उनके प्राण है। ये साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण हरि भक्ति के वशीभूत हो, जिनके चित्त में निवास करते हैं, उन वीरों की सदा विजय होती है। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, समस्त यादवों ने राजा उग्रसेन के इस आदेश को सिर झुकाकर स्वीकार किया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसके बाद प्रद्युम्न ने मस्तक झुकाकर राजा उग्रसेन, सूर्य, वसुदेव, बलभद्र, श्री कृष्ण जी और महामुनि गर्गाचार्य को प्रणाम किया। नृपेश्वर उसके बाद श्री कृष्ण और बलदेव के साथ राजा उग्रसेन यदुपुरी में चले गए और दिग्विजय की इच्छा वाले श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न ने यादव सेना के साथ आगे के लिए प्रस्थान किया। मैथिलेश्वर उस सेना के समस्त सुवर्णमय शिविरों से 4 योजन लंबा राजमार्ग भी आच्छादित एवं सुशोभित होता था। सेना के आगे विशाल वाहिनी से युक्त महाबली कृतवर्मा थे। उनके पीछे धनुर्धर श्रेष्ठ अक्रूर अपने सैन्य दल के साथ चल रहे थे। उसके बाद मंत्री उद्धव 5 प्रतिमाओं के साथ जा रहे थे। राजन उनके पीछे 18 महारथी 100 अक्षौहिणी सेना के साथ यात्रा कर रहे थे। उनके नाम इस प्रकार हैं, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, दीप्तिमान, भानु, साम, मधु, वृद्ध भानु, चित्रभानु, वृक, अरुण, पुष्कर, देवबाहु, श्रुतदेव, सुनंदन, चित्रभानु, विरूप, कवि और न्योक्रोध। उसके बाद श्री कृष्ण प्रेरित गद आदि समस्त वीर चल रहे थे। भोज, वृष्णि, अंधक, मधु, सुरसेन, तदर्शा के वंशज वीर उस सेना में सम्मिलित थे। समस्त यादवों की संख्या 56 कोटि बताई जाती है। नरेश्वर, उस यादव सेना की गणना भला इस भूतल पे कौन करेगा। इस प्रकार विशाल सेना को साथ लिए जाते हुए यादव धनेशों के
धनुष के टंकार के साथ पीटे जाते हुए नगारों का महान घोष भूमंडल में व्याप्त हो रहा था। गजेंद्रों का चित्कार, हयेंद्रों की हिनहाट, दकती हुई भुशुंडी, तोप की आवाज़, दृढ़ता रखने वाले वीरों की गर्जना और डंकों की गंभीर ध्वनियों से यादव वीर बिजली के गड़गड़ाहट से युक्त प्रचंड मेघों सा दृश्य उपस्थित करते थे। सारा भूमंडल ही उस सेना से शोभित हो रहा था। पृथ्वी पर चलते हुए उन महात्मा वीरों के तुमुलनाद से दिग्गजों के कान भी बहरे से हो गए थे तथा शत्रुघ्न साहस छोड़कर तत्काल अपने दुर्ग की ओर भागने लगे थे। पानी में रहने वाले कच्छप पृथ्वी पर यह क्या हो रहा है यूँ कहते तथा हम कहाँ से कहाँ जाएं, यूँ बोलते हुए भागने लगे। वे मन ही मन सोचते थे, हे विधाता, यह उपद्रव कहाँ जा रहा है जिससे समस्त लोगों सहित अचला पृथ्वी विचलित हो गई है। वेदराज यज्ञ तो एक बहाना था, उसकी आड़ लेकर परमेश्वर से हरिभूतों पर भाव बनाना चाहते थे जो यदुकुल में चतुर्भुज धारण करके विराजमान उन अनंत गुणशाली पृथ्वी पालक भगवान को नमस्कार है। इस प्रकार श्री गृह संहिता में विश्वजित खंड के अंतर्गत नाथ बलराज संवाद में प्रद्युम्न की दिग्विजय यात्रा नामक चौथा अध्याय पूरा किया। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।